अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही 20 जनवरी को सत्ता से विदा हो रहे हैं, लेकिन जाते जाते भी चीन को लेकर आक्रामकता में कोई कमी नहीं दिखा रहे। ट्रंप प्रशासन ने चीनी कंपनियों पर नया प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही फेडरल सरकार को चीन से तकनीक के आयात को रोकने के लिए और ज्यादा अधिकार दिया गया है। ट्रंप सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन और मोबाइल फोन निर्माता कंपनी Xiaomi को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय को उन देशों से आयात बंद करने का फैसला लेने का अधिकार दिया गया है जहां से सुरक्षा को खतरा लगता है। गुरुवार को अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन को एंटिटी लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी ग्रुप इस कंपनी के उत्पाद और तकनीक का कारोबार नहीं कर पाएंगे। कुछ ही घंटों बाद पेंटागन ने Xiaomi को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। नवंबर में एप्पल को पीछे छोड़ Xiaomi दुनिया की तीसरी बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई थी। इसके अलावा 8 अन्य कारोबार को इस लिस्ट में शामिल किया गया है जिनका संबंध चीनी सेना से बताया जा रहा है। नवंबर महीने में राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत इस लिस्ट में शामिल कंपनियों में निवेश करने के लिए अमेरिकी नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस कदम के बाद अमेरिकी निवेशक Xiaomi नहीं खरीद पाएंगे। ट्रंप अपनी सरकार के आखिरी दिनों में हैं। इन आखिरी दिनों में ट्रंप ने पूरा फोकस चीन पर रखा है। ट्रंप के पूरे कार्यकाल में चीन की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति में उभार का दौर रहा। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा है कि चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन चीनी सेना की मदद करती है, खासकर साउथ चाइना सी में पड़ोसियों को धमकाने में। अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन साउथ चाइना सी में बाकी के देशों के लिए खतरे के तौर पर सामने आई है। साउथ चाइना सी में तेल संसाधनों को लेकर चीन से वियतनाम का विवाद है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने साथ ही कहा कि चीन साउथ चाइना सी में बहुत ही आक्रामकता दिखा रहा है। वो यहाँ अंधाधुंध एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। साउथ चाइना सी में वो सैन्य ठिकाना बना रहा है जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से वादा किया था कि साउथ चाइना सी में चीन विवादित इलाके का सैन्यीकरण नहीं करेगा। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने कई चीनी कंपनियों को एंटिटी लिस्ट में डाला है। इनमें टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी ख्वाबी भी शामिल है। हाल ही में व्यावसायिक ड्रोन बनाने वाली चीनी कंपनी DJI को भी अमेरिका ने बैन किया था। अमेरिका में Xiaomi के शेयर में 14% की गिरावट आई है। पेंटागन की लिस्ट में चीन की बड़ी टेक कंपनियां अलीबाबा, टेंसेंट और बाइडू भी हैं, लेकिन अमेरिका के वित्त मंत्रालय का कहना है कि इससे अमेरिकी निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका ने कुल 9 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका के इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ सकता है। चीन ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने कहा कि अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन की कंपनियां पूरी दुनिया में कारोबारी सिद्धांतों का पालन करते हुए निवेश और बिजनेस कर रही हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चीनी कंपनियों को दबा रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका को बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्वागत करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित करना शक्ति का दुरुपयोग है।